ये अस्सलाम वालेकुम। तो मैं डू पॉइंट एनालिसिस की वीडियो बना रहा हूँ और ये यूज़ होता है फॉर कंपनी इटसेल्फ टू टेस्ट आउट इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो भाई अगर डू पॉइंट एनालिसिस को देखें ना, ये उसका फार्मूला है, सही है। दिस इज़ अ डू पॉइंट एनालिसिस फार्मूला, सही है, नथिंग एल्स। अगर आप गौर से देखो ना, इसी पे समराइज हो जाता है कि ROE इक्वल्स टू नेट इनकम अपॉन टोटल इक्विटी, सॉरी आई मीन शेयर होल्डर्स इक्विटी, सही है। ROE आखिर में ये कैसे समराइज पे ही हो जाता है, शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो कैसे भाई इससे ऐसे होता है कि ना, देखो EBIT से कट जा, EBIT से कट गया, PBT से कट गया, सेल से कट गया, टोटल एसेट से कट गया, ये और ये बच गए। होता ही है, देखो समझ आया। फिर से बता दो, PBT से कट गया, EBIT से कट गया, इक्विटी नहीं कटेगा। PBT से, EBIT से, सेल से, टोटल एसेट से, आखिर में ये दोनों बच गए, नेट इनकम और इक्विटी। सही, PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है। तो ये करने का मकसद ये होता है कि ना, ये बेसिकली ना अलग अलग ही ना एक कुछ रेशोज़ है। तो इसलिए हम इसको हम पूरा निकालेंगे और इसकी वीकनेस टेस्ट करते हैं। ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना इसका, ये नेट मार्जिन का फॉर्मूला है। ये जो दूसरा पार्ट है ना, एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला है कि एसेट टर्नओवर ज़्यादा है या कम है, खुद ही जज करना है। ओके, अब एज ए एनालिस्ट खुद ही सर्च करना है, खुद ही जज करना है। टोटल एसेट्स अपॉन इक्विटी, एसेट्स टू इक्विटी का फॉर्मूला है कि अगर ये ज़्यादा है तो मतलब इसका ये मतलब है कि ज़्यादातर हमारे एसेट्स हैं वो शेयर होल्डर्स ही होल्ड कर रहे हैं, उनके हाथ में ही है, सही है। और PBT अपॉन EBIT, ये बस ये होता है, जैसे ये को प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स है। तो बस ये शो करता है कि हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस बहुत ज़्यादा तो नहीं है, या कितना हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस पे जा रहा है। अगर बहुत ज़्यादा है ये रेशो, तो उसका मतलब हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस में बहुत जा रहा है। EBIT अपॉन सेल्स जो है वो ऑपरेटिंग मार्जिन का फॉर्मूला है। तो ये इसलिए अलग अलग हैं, सारे साथ में हो जाते हैं, फिर ROE को शो करते हैं। उस हिसाब से इसको इसे इंटरप्रेट करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये सेल्स अपॉन TA है, ये ऐसे टर्नओवर का फॉर्मूला है, सही है। तो अगर आप ChatGPT से पूछो व्हाट शुड बी, अभी सर्च कर लेते हैं, व्हाट शुड बी अ गुड एसेट टर्नओवर रेशो। अब इसे बता रहा है कि भाई डिफरेंट के डिफरेंट है रेशो। क्या टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर क्या 0.15 to 1 सही है, यूटिलिटी का 0.5 तक सही है, रिटेल का 2 से हाई होना चाहिए, रिटेल और कंज्यूमर गुड्स का। हम टेक्सटाइल का देख लेते हैं, व्हाट अबाउट टेक्सटाइल्स, व्हाट अबाउट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल की रेंज 1 से 2 है, तो ये अच्छी है, ये ChatGPT बता रहे थे। तो एज ए एनालिस्ट खुद ही जज करना है। ओके, तो ये डिफरेंट फार्मूला से इस हिसाब से करना है। बस मैं भी इसको रैंडमली करूँगा, इसको मैं ज़्यादा नहीं सोचूंगा कि यार ये पता क्या कोई बहुत बड़ी चीज़ है। मैं इसको नॉर्मली बस जज इसको बनाऊँगा तो नॉर्मली बताऊँगा। ओके, और ना ChatGPT में एक दफ़ा ये भी सर्च कर लूँगा, व्हाट इज़ डू पॉइंट एनालिसिस इंटरप्रिटेशन। एग्जैक्टली अगर आप ये करोगे ना, यही बता रहा है कि हाई ROE है, लो ROE है, बस ये मतलब बताना है, सही है। इसको तो टैक्स पे जाके इसको इसको मैं पेश करूँ, ये आ रहा है मेरे पास। जो मुझे छोटा करना है, इस तरह करूँगा, मैं खुद समझ रहा हूँ। जस्ट खुद ही सर्च करो कि क्या मतलब होता है इसका। इसका मतलब क्या होता है, और एक तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। चलो भाई, नहीं मुझसे ये सेट नहीं हो रहा, मेरी तरह से नज़र ही नहीं आएगा।
मैं अपने लिए यहाँ पे चिपका रहा हूँ ताकि मैं इसको ऐसे करके पढ़ सकूँ अपने लिए, बट जी यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, ओके।